हरियाणा में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए आफत बन गई है। महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक कपास की फसल में 90% तक नुकसान हो चुका है। वहीं बाजरे की फसल भी तेजी से खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि बाजरा कटाई के लिए तैयार था, लेकिन लगातार बारिश से वह गिर गया है। इससे अनाज के साथ साथ पशु चारे का संकट भी गहरा हो गया है। वहीं जिन किसानों ने पहले ही कटाई कर ली थी, उनकी फसल भी नमी और कीट लगने से खराब हो रही है। कपास की फसल में लगातार हो रही बारिश से फूल गल गए हैं और चुनाई न होने के कारण वे काले पड़ गए हैं। दूसरी तरफ गवार की फसल में रोग लगने लगे हैं, जिससे वह भी नष्ट हो रही है। नारनौल क्षेत्र में तो हालात इतने खराब हैं कि कुछ किसानों ने मजबूरी में अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर तक चला दिया है। किसानों का सबसे बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि कई जिलों में फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोले जा चुके हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दे, ताकि उनकी आजीविका चल सके। किसानों का कहना है कि बारिश खेती के लिए जरूरी है, लेकिन अति बारिश अब उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। तो केमिकली भी 3 फुट पानी खड़ो है, शुरू से कौन सिक्को से एक रोड बांध दियो न्यू शुद्ध खेता ने उनकी आग लगी नहीं गया पहाड़ तो आग पानी उठे टिको आए। हाँ तो क्या मांग करते हो आप? कि मिल जाए मुआवजा। सर ऐसा है, अब जो बारिश हो रही है वो फसल को नुकसान कर रही है। नुकसान का कारण ये है कि फसल पककर बिल्कुल तैयार है और जो लगातार जो बारिश हो रही है, अधिक बारिश होने के कारण फसल गिर गई, जिससे पकाव में भी कमजोर पड़ेगी। पशुओं को चारा उसमें भी नुकसान होगा, वो खाने लायक नहीं बचेगा। और अधिक बारिश होने से मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। किसानों की जो आय तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। और सरकार से निवेदन है कि इनकी उचित गिरदावरी कराई जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान को थोड़ा सा सहारा मिल सके। हमारे बाजरे की फसल है वो बिल्कुल बरसात से खत्म हो चुकी है। एकदम सारी फसल जमीन में लौटी हुई है, न तो इसमें चारा बचा है और बाजरा भी 50% से भी नीचे जो होना था उससे नीचे ही होगा। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार किसानों के बारे में थोड़ी राहत करके और किसानों को गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा दे, ताकि किसान भी थोड़ा सा अगली फसल के लिए संभल सके और थोड़ा अपना गुजारा कर सके। तो जी ऐसा है कि मेरे पास वैसे तो घर की जमीन तो 2 किले है, लेकिन मैंने 7 एकड़ में बिजाई कर रखी है। आधे में गुआर है और आधे में बाजरा है। मेरी बाजरे की फसल भी पूर्णतः खराब हो चुकी है देखा जाए तो, क्योंकि बारिश ने तबाही मचा रखी है। हकीकत यह है कि बाजरे की जो फसल है ना, उसमें से 70% मेरा बाजरा क्योंकि गिर गया, और गिरने के बाद में जो कुछ था वो भी ना तो पशुओं के लिए वो बस चारा के खड़े योग्य है, और ना ही वो मतलब अनाज पक करके तैयार होगा। और रही बात गुआर की, गुआर है ना बच तो गया, लेकिन उसमें फलियां नहीं आ रही। मौसम की मार हो रही है, और मौसम रोज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रोज हमारे जो मीडिया चैनल से समाचार मिल रहा है कि बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। अगर इस तरह से बारिश होती रही तो बाजरे की तो पूर्णतः तबाह हो चुकी है, और गुआर की है वो फली आएंगे नहीं, तो सीधी सी बात है गुआर भी बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर होगा। तो मेरी आप मीडिया चैनल के थ्रू आपको सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये किसानों के हित को ध्यान रखते हुए किसानों के कुछ मुआवजे का प्रबंध करें, गिरदावरी करवाई जाए और देखा जाए अभी कितना नुकसान हुआ है, ताकि किसानों की भरपाई हो सके। मैं हकीकत बता रहा हूँ, 7 एकड़ में मैंने जितना खर्चा है 70,000 के लगभग मैंने खर्चा कर चुके हूँ। उसमें से मुझे 35,000 रुपए भी शायद वापिस आने की कोई संभावना नहीं है। तो देखो कितना नुकसान हुआ है, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। जबकि आशा ये थी कि आपकी बार बम्पर पैदावार होगी, लेकिन बारिश ने सब कुछ तबाही मचा दी। और ये भविष्य में इस तरह की बारिश मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, मेरे उपमंडल में पिछले कंटिन्यू काफ़ी दिन से बारिश चली हुई है, जिससे कपास की फसल है उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में
जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है। खड़ा बाजरा भी जर्मिनेशन के स्टेज में आ चुका है। कुछ एकड़ फसल किसानों ने काटी थी, जो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से खेत में पड़ी थी, वो भी सड़नी शुरू हो गई है। तो नुकसान तो काफ़ी है। हमने करीबन 20-25 गांव में मैं व्यक्तिगत दौरा कर चुका हूँ, जहाँ लेट बिजाई थी और रेतीला क्षेत्र था, उसमें अभी से नुकसान नहीं है। थोड़ा सा है, जो इतना अभी से नहीं है उतना, लेकिन जो क्षेत्र पहले बिजाई हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। कोई सर्वे का आदेश आया हो सर, कोई सर्वे भेजी हो? हाँ, सर्वे का वैसे आदेश नहीं है, लेकिन वीकली जो रिपोर्ट जाती है उसमें हमने अपने नुकसान का क्षेत्र भेज रखा है। बाकी देखते हैं, सरकार की जो हिदायत होगी उनके अनुसार कार्य करेंगे। अच्छा, बात की जाए किसान सुबह से आपके ऑफिस के अंदर आ रहे हैं कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो शुरू नहीं हो पाया है, तो क्या उम्मीद की जाए सर? देखिए, जो बीमित किसान है वहाँ तो मैं सूचना पहुँचा रहा हूँ कि भाई अपना नुकसान की शिकायत करे, जिससे उनका सर्वे करवाया जा सके। जो बीमित किसान नहीं है उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार खोलती है, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार का निर्णय है। जैसे अब देखना ये होगा कि सरकार महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए कब क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलती है और कब किसानों को मुआवजा प्राप्त होता है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।